आज हम करेंगे कविता देवसेना का गीत। इस कविता को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है वो आप ध्यान से पहले सुन लो छोटे रूप में, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको थोड़ा ये कविता और अच्छे समझ में आए। जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा था, नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक में क्या क्या बातें चल रही हैं वो तो खैर आपको मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस कविता के लिए उस नाटक के बारे में एक चीज जानना जरूरी है आपके लिए। क्या कि देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से और स्कंदगुप्त प्रेम करता था किसी और से। देवसेना ने अपना पूरा जीवन अकेले में बिता दिया, कोई उसके साथ नहीं था। स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त ने भी उसका साथ नहीं दिया, यानी वो उससे प्रेम नहीं करता था। देवसेना अकेली क्यों थी? दरअसल हुणों एक जाति का नाम है, हुणों जाति ने आक्रमण किया जिसमें देवसेना का परिवार खत्म हो गया। देवसेना अकेली रह गई अपने परिवार में। देवसेना ने प्रेम किया स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त भी साथ नहीं दे रहे थे देवसेना का। तो अब बेचारी पूरा जीवन स्कंदगुप्त के प्रेम के इंतजार में ही बिता देती है। और अंत समय जब आता है, यानी देवसेना मृत्यु के निकट होती है, तब स्कंदगुप्त उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूं। तब देवसेना बड़ी दुखी होकर एक गीत गाती है। वो गीत कौन सा? दुखी इसी बात को लेकर कि मेरे पूरा जीवन तो तुम्हारे इंतजार में बीत गया और अब तुम आए हो, इसका कोई लाभ नहीं है। तो वो एक दुखी होकर एक गीत गाती है, जो देवसेना का गीत जो आप सामने देख रहे हैं वो ये गीत है। ये लिखा तो है जयशंकर प्रसाद जी ने, यानी कवि ने, लेकिन लिखा है देवसेना के लिए कि देवसेना अंतिम समय में वो क्या कहती है स्कंदगुप्त से। देखो, आह वेदना मिली विदाई। अब पहले 3 पंक्तियों में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लो, ताकि लाइन बाय लाइन और अच्छे समझ में आए। देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में ये कहती है कि अच्छा है, वो मेरी पीड़ा जो थी उससे मेरी विदाई हो गई। वो पीड़ा क्या थी? वो पीड़ा थी स्कंदगुप्त का प्रेम। स्कंदगुप्त का प्रेम जो नहीं मिल रहा था, वो एक आशा, एक उम्मीद लिए अपना पूरा जीवन बिता रही थी, लेकिन वो आए नहीं, वो पीड़ा में तड़पती रहती है। अब उस पीड़ा से देवसेना की मुक्ति हो जाती है। मैंने अपना पूरा जीवन भ्रम में बिता दिया कि तुम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी आओगे जरूर। इस तरह से मैंने अपना पूरा जीवन भ्रम में गुजार दिया। अब तो मैं वो भिक्षा, वो जो उम्मीद थी ना, उसको भिक्षा में दान कर दी। अर्थात मैंने उस उम्मीद को, उस आशा को छोड़ दिया। यही अब हम 3 पंक्तियों में पढ़ेंगे। शब्दार्थ भी देख लीजिए। वेदना मतलब पीड़ा, और संचित मतलब इकट्ठा करना, और मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा में दे देना। क्या भिक्षा में? अनाज या इस तरह की कोई चीज, अनाज वगैरह, वो भिक्षा में दे देना मधुकरियों कहलाता है। अब इसकी हिंदी सुनो। आह वेदना मिली विदाई, मतलब आह, यानी दुखी होकर वो देवसेना क्या कहती है कि वेदना, वेदना यानी पीड़ा, पीड़ा को, मेरी पीड़ा को विदाई मिल गई, अर्थात मेरी पीड़ा अब मुझसे जुदा हो गई। मैंने अपना पूरा जीवन भ्रमवश गुजार दिया, अर्थात मैं तो भ्रम में ही रही, धोखे में ही रही। क्या तरह, किस तरह का धोखा था कि आज नहीं तो कल। एक उम्मीद थी, किसको? देवसेना को। किसकी? स्कंदगुप्त के प्रेम की। तो ये प्रेम की उम्मीदों को उसने इकट्ठा किया हुआ था अपने पूरे जीवन। अपना पूरा जीवन उन्होंने एक धोखे में गुजार दिया, ऐसा देवसेना कहती है। तो आगे भी यही कहती है कि अब मैंने उन उम्मीदों को, किन उम्मीदों को जो मैंने इकट्ठी की हुई थी, वो मैंने भिक्षा में, भीख में लुटा दी। अर्थात अब तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसको दान कर दिया। ऐसा ही कुछ इन 3 पंक्तियों में था। एक बार जल्दी से तीनों पंक्तियों की इकट्ठी देख लीजिए। आह, दुखी होकर कहती है देवसेना कि मेरी पीड़ा को विदाई मिल गई। मैंने तो अपना पूरा जीवन भ्रमवश उन उम्मीदों को इकट्ठा करने में गुजार दिया, उस उम्मीदों को इकट्ठा करती रही। अब वो उम्मीदें, वो आशाएं मैंने भिक्षा में, भीख में लुटा दी, अर्थात दान कर दी। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब इन 4 पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनना। देवसेना कहते हैं कि जब शाम होती थी तो जिस तरह से पसीने की बूंदें टप 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 गिरती है ना, ठीक ऐसे ही मेरे आंसू गिरते थे। मतलब मैं इतनी दुखी रहती थी कि तुम्हारा प्रेम आज नहीं तो कल मुझे नसीब होगा। लेकिन हुआ क्या कि मेरा पूरा जीवन एक खामोशी में गुजर गया, अर्थात मेरे जीवन में कोई भी मेरा अपना नहीं था मुझे प्रेम करने वाला। अब एक बार शब्दार्थ देख लो, फिर आप हिंदी और अच्छे से समझेंगे। देखिए, श्रम कण का मतलब होता है पसीने की बूंदें। अब इससे आगे प्रतिक्षण, यानी कि हर समय, हर पल।
इसके अलावा मेरी यात्रा पर लेती थी, ये तो आप समझ गए होंगे। नीरवता का मतलब होता है खामोशी, और अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो। अब इसकी हिंदी देखो। छल छल थे संध्या के श्रम कण, जैसे संध्या के समय में पसीने की बूंदे, यानी गर्मी का मौसम हो और उस समय पसीने की बूंदे छल छल टपकते रहते हैं, ठीक ऐसे ही आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मतलब मेरे आंसू ऐसे गिरते थे, यानी हर समय मैं तुम्हें याद करके रोती थी। मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा कौन सी, ये जीवन रूपी यात्रा, यानी मैंने अभी तक जो जीवन गुजारा है वो देवसेना ने यात्रा कहा। तो मेरी ये जो यात्रा थी ना, मेरा जो जीवन था, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन रूपी यात्रा, मेरी जीवन रूपी यात्रा तो खामोशी में ही गुजर गई। खामोशी कैसी, अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं हुआ, अर्थात मेरा पूरा जीवन खामोशी में ही गुजर गया, यानी मुझे अपना बनाने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला कोई न था। मेरा पूरा जीवन खामोशी में ही गुजर गया। खामोशी मेरे जीवन में अंगड़ाइयां लेती थी, अर्थात स्थिरता से वो मेरे जीवन में बनी रही। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने कवि का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। अब इन 3-4 पंक्तियों में क्या बताया है, ध्यान से सुनो कि देवसेना कहते हैं कि मैंने अपने स्वप्न में मधुर यादें देखी थी, अर्थात मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसमें मधुर मधुर यादें थी। मैं अपना जीवन किस तरह से गुजारूंगी, ऐसा मैंने एक सपना देखा था, लेकिन वो सपना तो भंग हो गया, अर्थात वो सपना तो सच हुआ ही नहीं। वो सपना भी मैंने एक ऐसे घने जंगल के पेड़ों की छांव में देखा था, अर्थात मैंने एक सुंदर सा सपना देखा जो पूरा नहीं हो पाया, और अब इस समय पूरा करने का कोई लाभ नहीं है, अर्थात मैं तो अब मृत्यु के निकट हूं। अब मेरे जीवन में तुम्हारे आने का कोई लाभ नहीं है। जैसे एक राहगीर होता है, राहगीर अपना रास्ता तय करता है, काफी दूर जाना है उसे, लेकिन रास्ते में आखिरी पड़ाव पर वो एक जगह जाकर सो जाता है। सोने के बाद रात को अगर कोई उसे जगाए, कितनी गहरी नींद होती है उस समय उसकी, उस समय उसको कोई जगाए तो उसका क्या फायदा, मतलब उस समय कोई गीत गाए तो उस गीत का उस यात्री के जीवन में कोई लाभ नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही पहुंचा रहा है, उसकी नींद खराब कर रहा है। ऐसे ही स्कंदगुप्त ने देवसेना की नींद ही खराब की है अंत समय में उसके प्रेम को स्वीकार करने में। तो ऐसा ही कुछ इन 4 पंक्तियों में लिखा है, देखिएगा, पहले शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। श्रमित का मतलब होता है परिश्रम से युक्त, मधुमाया मीठी मीठी यादें, गहन विपिन, गहन माने घना, और विपिन का मतलब होता है जंगल। इसके अलावा पथिक का मतलब आपको पता है राहगीर, यात्री। उनिंदी का मतलब ध्यान से समझ लो, उनिंदी का मतलब है नींद से भरा हुआ, नींद से युक्त। श्रुति मतलब कान, कान कह सकते हो, या कानों में पड़ने वाली आवाज सुनाई दी जाती है जो, वो श्रुति ही होती है। अब इसकी हिंदी देखो, देवसेना कहती है कि मैंने घने जंगल में तरु की छाया में बैठ, यानी पेड़ की छाया में बैठकर बड़े परिश्रम से अपना एक स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न में मीठी मीठी यादें थी, अर्थात मीठा मीठा जीवन मैंने अपना गुजारना चाहा था, अर्थात मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल तुम्हारा प्रेम मुझे जरूर मिलेगा और हम एक मीठा जीवन, अच्छा जीवन और प्रेम से युक्त जीवन गुजारेंगे। लेकिन हुआ नहीं, वो सत्य नहीं हो पाया। अब देवसेना कहती है कि जैसे राहगीर कोई नींद में हो और उसके कानों में कुछ सुनाई दे, क्या सुनाई दे, एक राग सुनाई दे जो रात को गाया जाता है, ऐसे तान को उठाने का क्या फायदा, ऐसी आवाज का क्या फायदा, अब वो क्यों गा रहे हो, अर्थात तुम्हारा मेरे जीवन में अब कोई लाभ नहीं है। ऐसा ही कुछ आखिरी 2 पंक्ति में कि पथिक राहगीर नींद से युक्त होता है और उसके कानों में विहाग की तान उठाने का क्या फायदा, अर्थात राहगीर कौन है, राहगीर है देवसेना, और जो नींद से युक्त हो गई है, यानी मृत्यु के निकट है वो। श्रुति, अब उसके कानों में प्रेम भरे शब्द सुनने, अब उस प्रेम का, उस विहाग का, उस राग का, उस तान का क्या फायदा, अर्थात कोई लाभ नहीं है। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेदना का अर्थ बताया था, एक बार कमेंट करके इसका अर्थ बताओ जल्दी से, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें बहुत सचेत होकर सुन रहे हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अब इन 4 पंक्तियों में देवसेना कहती है कि न जाने कितनों की नजर मेरे ऊपर थी। देवसेना सुंदर तो थी ही, तो उस समय यानी जब वो युवावस्था में थी, न जाने कितनों की नजर देवसेना पर थी और वह उनसे बसती फिर रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी।
अब उस उम्मीद में एक आशा थी उसको, एक उम्मीद थी उसको। वो उम्मीद को पागल कहती है देवसेना कि मेरी उम्मीद तो बिल्कुल पागल ही थी, मेरी जो आशा थी वो बिल्कुल पागल थी, उसने तो अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिए शब्दार्थ भी। सतृष्ण माने इच्छा से युक्त, दीठ, दीठ का मतलब होता है नजर, दृष्टि, और सकल का मतलब होता है सारी। बाकी शब्दार्थ आप जानते हैं। देखो, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, यानी इच्छा से युक्त नजर थी सबकी, सब लोग मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रही बचाए फिरती कब की, यानी मैं अपने आप को बचाए फिर रही थी, अर्थात मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्रेम था। मेरी आशा बावली, मेरी जो आशा थी बावली ही थी, पागल ही थी। तूने खो दी सकल कमाई, हे आशा तूने तो, हे उम्मीद, हे आशा तूने तो अपनी सारी कमाई खो दी, अपना पूरा जीवन ही खो दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अब इन चार पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। यहां देवसेना कहती है कि मेरा जीवन चल रहा था, कैसे? रथ पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर मेरा जीवन चल रहा है। उसी रथ पर, उसी जीवन में मैंने एक उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था साथ साथ प्रलय भी तो चल रहा था, अर्थात मेरी मृत्यु भी तो साथ साथ चल रही थी। रथ मतलब जीवन और प्रलय मतलब मृत्यु या उम्मीदों का खत्म होना। धीरे धीरे उम्मीदें खत्म होती जा रही थी जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने कमजोर कदमों से उस प्रलय के साथ युद्ध किया है, प्रतिस्पर्धा की है, कंपटीशन किया है। बेशक मुझे पता है कि मैं मृत्यु से जीत नहीं सकती, मृत्यु के सामने तो मुझे हारना ही पड़ेगा, तो मैं तो पहले से ही जो मुझे पता है कि हारूंगी उसके साथ मैं युद्ध कर रही थी या प्रतिस्पर्धा कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी। ऐसा ही कुछ चार पंक्तियों में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर प्रलय भी, यानी मेरी मृत्यु भी तो साथ साथ अपने रास्ते पर चल रही थी, यानी मेरी मृत्यु कभी ना कभी तो आनी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना, अपने कमजोर कदमों के बल पर, पद माने कदम, दुर्बल मतलब कमजोर, मैंने अपने कमजोर कदमों के बल पर उससे, किससे? प्रलय से हारी हुई होड़ लगाई है, हारी हुई प्रतिस्पर्धा की है, जिसका मुझे पहले से ही पता था कि मैं एक ना एक दिन तो हार ही जाऊंगी, यानी मृत्यु के सामने तो मुझे हारना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पूरे जीवन में एक स्पर्धा की है, किससे? मृत्यु से, प्रलय से, कि मुझे आज नहीं तो कल मैं अपनी उम्मीदों को पालूंगी, अपनी आशाओं को पालूंगी। लेकिन हुआ क्या कि प्रलय जीत गई और मेरी उम्मीदें खत्म हो गई। अब इसका भाव यही था कि बेशक मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर एक उम्मीदें ली हुई थी तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि साथ साथ प्रलय भी तो चल रहा है, अर्थात मेरी मृत्यु भी तो नजदीक आ रही है, एक ना एक टाइम तो मुझे मरना ही है। लेकिन फिर भी मैंने अपने कमजोर कदमों के साथ उन मृत्यु से मैंने युद्ध किया और मैं वो उम्मीद लिए हुए पूरा जीवन इंतजार करती रही। लेकिन जैसा मुझे पता था, मैं तो हारी हुई होड़ लगा रही थी, अर्थात एक ना एक दिन तो मुझे हारना ही था। अब मेरी मृत्यु नजदीक है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। अब आखिरी चार पंक्तियों में क्या बताया, उससे पहले आप ये बताइए कि पथिक कौन है यहां इस कविता में? पथिक कौन है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। देखो, इन चार पंक्तियों में देवसेना कहती है कि ये जो तुम मेरे लिए प्रेम लेकर आए हो ना, ये जो अमानत लेकर आए हो, ये अपनी अमानत लौटा लो, अर्थात मुझे नहीं चाहिए अब। इस अमानत को देखकर, इस प्रेम को देखकर तो मेरी करुणा हाहा खाती, अर्थात बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। तुम्हारी ये अमानत मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर रही है, ये मुझसे नहीं संभलेगी। अब देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि संसार, अब ये मुझसे नहीं संभलने वाली, ये अमानत नहीं चाहिए, इसी ने ही तो मेरी शर्म को खो दिया है। तो अब ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। लौटा लो यह अपनी थाती, ये जो अपनी थाती, अपनी अमानत को तुम लौटा लो, वापिस ले जाओ। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरा जो करुणा है, मेरा जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ रहा है इससे, इसको वापिस ले जाओ। हे विश्व, हे संसार, न संभलेगी है मुझसे, ये अमानत अब मुझसे नहीं संभलेगी। इससे मन की लाज गवाई, इसी से ही तो मैंने अपने मन की शर्म को खो दिया था। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, और अभी तो आपको इसी कविता का दूसरा पार्ट, कार्नेलिया का गीत भी पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो आप मुझसे व्याख्या सुन रहे हो, ये आपको रिटर्न में चाहिए, इसी कविता का यानी देवसेना का गीत का रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक ही लिंक पर। लिंक का नाम रखा है
फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव, इस नाम से एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा सबसे ऊपर। उसी लिंक पर आपको ये सब कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितना अच्छे से समझा। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देवसेना का परिवार किसके आक्रमण से मारा गया। बच्चों आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देवसेना का परिवार किसके आक्रमण से मारा गया। आपके ऑप्शन ए हुणों के, ऑप्शन बी यमन के, ऑप्शन सी बंधु वर्मा के, ऑप्शन डी धन कुबेर के। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए हुणों जाति के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मधुकरियों का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए फल, बी पके हुए अनाज यानी भिक्षा, सी पीड़ा, डी प्रेम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पके हुए अनाज। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी रामगुप्त, डी मालवा की कहानी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, देवसेना किससे प्रेम करती थी। आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए मालवा के राजकुमार, मगध के राजकुमार, सी स्कंदगुप्त, डी हुणों। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, तो ये जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।